यूरोप के एक गांव में एक पुराना किला था। किला इतना पुराना था कि लोग उसके अंदर जाने का नाम भी नहीं लेते थे। कहा जाता था कि उस किला के अंदर एक ऐसा श्राप छुपा है जो हर पूर्णिमा की रात अपना रंग दिखाता है। उस किले का जिक्र होते ही गांव के बुजुर्ग चुप हो जाते थे और बच्चों को समझाया जाता था कि किले पास कोई नहीं जाएगा, नहीं तो वो ले जाएगी। वो किला एक पहाड़ी पर बना था। धुंध और हवा हमेशा उसके आसपास मंडराती थी। किले की दीवारें टूट चुकी थीं, लेकिन उसकी बुर्जियां अब भी चांदनी रात में एक ऐसा साया बनाती थीं जो इंसान के दिल में खौफ भर दे। गांव के लोग कहते थे कि किला के अंदर एक औरत की रूह रहती है जो पूर्णिमा की रात को जिंदा हो जाती है। गांव में एक मुसाफिर आया, टॉमस। उसने सुना था कि उस किला में अजीब घटनाएं होती हैं। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी थी। उसके पैर उस रास्ते की तरफ बढ़ने लगे जहां लोग कभी जाने की हिम्मत नहीं करते थे। उसने देखते ही देखते उस किला के अंदर अपना कदम रख दिया। किला की दीवार के अंदर हवा और ठंडी हो गई और हर कोना उसके लिए एक नई कहानी सुना रहा था। अंदर घंटी की आवाज गूंज रही थी, लेकिन वहां कोई घंटी नहीं थी। दीवार पर पुराने चिन्ह बने थे, जैसे खून से लिखे गए हों। एक पुरानी तस्वीर जिसमें एक औरत सफेद गाउन पहने हुए दिखती थी, आंखों में उदासी और एक अजीब सी चमक। पूर्णिमा के चांद की रोशनी जैसे जैसे किला में घुसती गई, हवा और तेज होती गई और तस्वीर की आंखें चमकने लगी। रात बढ़ने लगी और हवा में एक अजीब सी चीख गूंज उठी। उस तस्वीर के सामने एक औरत का साया उभरने लगा। उसका चेहरा उदास था, लेकिन आंखों में एक प्यास थी, इंसान के खून की प्यास। उसकी रूह किला के अंदर भटकने लगी और पूरे किला में एक लाल रोशनी छाने लगी। टॉमस चुपचाप देख रहा था। उसके पैर जम गए थे, लेकिन उसकी आंखें उस रूह के पीछे ही अटक गईं। रूह किला की दीवारों को तोड़ती हुई हर तरफ फैल गई। हवा ऐसे गूंज रही थी जैसे पूरी दुनिया चीख रही हो। टॉमस के अंदर डर था, लेकिन एक अजीब अट्रैक्शन भी उसे खींच रहा था। उसने देखा कि रूह अपनी ही पीड़ा में उलझी हुई है, जैसे अपने ही श्राप से लड़ रही हो। चांदनी रात ने उस रूह को पूरा घेर लिया और उसका साया और तेज होने लगा। सुबह होने लगी और किला के अंदर सब कुछ शांत हो गया। रूह हवा के साथ गायब हो गई। तस्वीर अपनी पुरानी हालत में लौट गई। टॉमस ने देखा कि जमीन पर एक सफेद फूल पड़ा था, जो वहां पहले कभी नहीं था। गांव के लोगों ने कहा, जो भी उस किला में गया वापस जिंदा नहीं आया। लेकिन टॉमस आया भी और लौट भी गया। फिर भी उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे उस रूह का एक हिस्सा उसके अंदर रह गया हो। क्या वो रूह टॉमस के शरीर में घुस गई थी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो कमेंट में जरूर बताएं।